Now we move on to the national education policy. मुझे पता है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस पे सवाल तो पूछना होगा सर। और पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि अब बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे, ठीक है सर? ऐसा है कि आप लोग जब साल में 1 बार भी एग्जाम कराते हैं ना, तब भी आपके पास पर्याप्त नंबर के इवैल्यूएटर्स नहीं होते हैं। और मैं उस कम्युनिटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बताते भी हैं कि एंड तक आते आते वो इतने परेशान हो जाते हैं कि आखिरी के 300-400 आंसर पेपर्स में तो बस दे दो, पास कर दो, जैसे भी मार्क्स दे दो, खत्म करो। आपके पास एक एग्जाम के लिए इवैल्यूएटर्स नहीं सर, आप 2-2 बोर्ड एग्जाम्स कराने वाले, कहाँ से आप मैनेज करेंगे? मेघा जी, आप किस दुनिया में रहते हो? इसी दुनिया में सर, मेरा सवाल एकदम सटीक है। मैं देख रहा सब हमारे देश की अच्छे एजुकेटर्स को आप बिठाए हो। ये पूछना चाहती है मेघा जी, आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप इवैल्यूएट नहीं कर पाते हो। मैं कह रही हूं नंबर नहीं है। ना सर, आप मेरे सवाल को देखिए, इस देश में 60 से ज्यादा स्कूल्स बोर्ड है, स्टेट्स की बोर्ड है, सीबीएसई है। कभी कहीं आपत्ति नहीं आई है कि हमारे स्कूल बोर्ड में ये कॉम्पिटेंसी के अभाव है। फिर मैंने तो आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में नंबर का अभाव है, कई सारे में हाँ। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कभी भी हमारे सिस्टम पे प्रेशर नहीं है। ये जो 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन की जो बात आई है, ये कोई प्रेशर को ईज आउट करने के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रेस करने के लिए जी। अभी देखो, जैसे पढ़ाई में बच्चा अपने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में स्कूल की सेकेंडरी लेवल पे 9 to 12 में बहुत प्रेशराइज रहता है, परीक्षा उनको बर्डन लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक साल पिछले कई सालों में एक परंपरा शुरू किया है, परीक्षा पे चर्चा के नाम पे एक प्रोग्राम करके देश की यंगस्टर्स को, बच्चों को डिस्ट्रेस करना कि परीक्षा की परीक्षा लो, उसको हराओ, परीक्षा में फेल होना ही भी परीक्षा है, इसलिए चिंता मत करो। आज हम 2 बार एनईपी ने यह कहा कि 2 बोर्ड इसलिए करो कि जैसे आज हम जेई में जो हमारे एलिट इंस्टीट्यूशंस है, एनआईटी, आईआईटी, उसकी एंट्रेंस करते हैं, उसमें 2 बार करते हैं। जेई 2 बार होती है। 2 बार इसलिए होता है कि कम से कम 2 बोर्ड में, 2 एग्जामिनेशन में, जिस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स अच्छा नंबर स्कोर करेगा उसी को ऑप्ट करेगा। इसलिए इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से हमने इस बार 10th बोर्ड को 2 बार करेंगे। 2 बार में बच्चे जिस परीक्षा में अच्छा नंबर रखेंगे उसको ऑप्ट करेंगे। मान लो उसी परीक्षा के दिन उतना स्ट्रेस रहा, उस दिन खराब हो गया, दूसरे दिन और अच्छा कर लेगा, जिसमें अच्छा करेगा उसी को नंबर ऑप्ट करेगा। यह बच्चों को सुविधा देने के लिए, बच्चों को परीक्षा की टेंशन से फ्री करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए 2 बार व्यवस्था किया है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली स्कूल एजुकेशन सिस्टम, देश भर में कॉम्पिटेंट एनफ है कि उस एग्जामिनेशन को करा लेगा। ठीक है, आपको अगर लगता है कॉम्पिटेंट इनफ एंड यू हैव इनफ नंबर्स, पर एक बार जरूर चेक करवाइएगा सर, क्योंकि ये सवाल उनकी कम्युनिटी से आई थी। ये टीचर मैं जानता हूँ, मैं तो स्टूडेंट, आप पहले तय करो आपकी प्रायोरिटी स्टूडेंट या टीचर है? सर आप शिक्षकों को कैसे छोड़ सकते हैं? स्टूडेंट्स भी हैं हमारे प्रायोरिटी। शिक्षक स्टूडेंट के लिए है, हमारी पूरा इकोसिस्टम में एपिसेंटर में कौन है? आप बच्चों को पूछो इस विषय को, देखो आप इनकी कॉम्पिटेंसी पे मैंने बिल्कुल सवाल नहीं उठाए। दूसरा, आप बच्चों को पूछो, बच्चों को 2 एग्जामिनेशन चाहिए या नहीं? पर्सनली आई फील कि वो बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप 2 बार मौका देते हैं बच्चों को एग्जाम लेने के लिए। सर आगे बढ़ते हैं। आपकी जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है एनईपी में, उसका बहुत विरोध हो रहा है। और ये देखिए, एक तरीके से पॉलिटिकल सवाल भी है, बहुत विरोध हो रहा है। साउथ के जो राज्य हैं उनका ऐसा कहना है कि आप पीछे के दरवाजे से हिंदी थोप रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगी, आप कहेंगे मैंने कब बोला हिंदी। अब बाकी आपके नेताओं से पूछते, सब यही कहते हैं हमने कब बोला हिंदी, लेकिन आप पीछे से पुश कर रहे हैं, हिंदी उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है सर, ऐसा है कि जब ये भाषा की बात आती है ना, तो एवरी टाइम इट बिकम्स साउथ वर्सेस नॉर्थ या उत्तर वर्सेस दक्षिण हो जाता है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी स्थिति क्यों नहीं क्लैरिफाई करते हैं इस पर? एकदम ही अश्योरेंस दीजिए कि आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि हिंदी थोपना है। मेरे को लगता है सिर्फ एबीपी दिखते और कुछ दिखते ही नहीं हो।
इसलिए आप देखो इस विषय में कई स्टैंड्स कई बार सरकार की आ चुके हैं। उसके बाद भी विरोध है देखो सर। इसीलिए आप एक पूछने के लिए पूछ देते हो। नहीं 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 नहीं, स्टालिन ने तो अभी देखो, बोला है। आप मेरे मित्र हो। देखो स्टालिन जी का एक मत है, मैं उनको आदर करता हूं। मैंने पिछले बार पार्लियामेंट में उनको एक बहुत बढ़िया मिरर दिखाया था, उन्हीं के राज्यों की स्टैटिस्टिक्स लेके उनको मिरर दिखाया था। एक तो मैं 2-3 विषय क्लैरिफाई करूं कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्पष्ट कहा है, किसी भी भाषा को किसी भी राज्य के बच्चों के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला पहले भी था, अभी भी है, एक्सेप्ट तमिलनाडु। फिर मैं कहूं एक्सेप्ट तमिलनाडु, ये विषय किसी राज्य में प्रश्न नहीं है। मैं अगर पिछले पार्लियामेंट सेशन की डिबेट में 2 लोगों को कोट करूं, उस समय जो डिबेट आई थी, मैं चंद्रबाबू नायडू जी को कोट करना चाहूंगा। चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि मेरे राज्य के बच्चों को मैं 10 भाषा पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है। मेरे राज्य के बच्चे ग्लोबल कॉम्पिटेंसी लेवल पे जाना चाहिए, हमारी भारत की सभी मार्केट्स में जाना चाहिए, उनको भाषा में दक्षता होना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू देश की बहुत बड़े नेता हैं और साउथ के एक दिग्गज नेता हैं। इसलिए आप ये भ्रम मत फैलाओ मेघा जी। एबीपी कोलकाता से आती है, एक प्रांतीय भाषा की इलाका से आती है, भ्रम मत फैलाओ। दूसरी, आदरणीय सुधा मूर्ति जी राज्यसभा में अपना बयान देते हुए कहा, जो अपने आप में देश की एक कई मायने की आइकॉन है, वुमेन लीडर है, मोटिवेटर है, टेक्नोक्राट्स है, आदरणीय नारायण मूर्ति साहब की धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुभाषी हूं, मैं 7 लैंग्वेज जानता हूं और बच्चों को लैंग्वेज जानना ही चाहिए। ये दूसरा साउथ की है। तीसरी बात मैं कहूं, तमिलनाडु की स्टैटिस्टिक्स में कहूं, आपको मालूम है तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की स्कूल्स में 3 भाषा पढ़ाए जाते हैं। उनकी मदर टंग तमिल पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है। उस राज्य में 3rd लैंग्वेज तेलुगु पढ़ाया जाता है, 3rd लैंग्वेज उर्दू पढ़ाया जाता है, 3rd लैंग्वेज कन्नड़ पढ़ाया जाता है, 3rd लैंग्वेज मलयालम पढ़ाया जाता है, 3rd लैंग्वेज पैसा ज़्यादा खर्चा करके लोग हिंदी पढ़ते हैं। स्टालिन जी को थोड़ा अपना एक सोचने का प्रॉब्लम है, वो सारा चीजों में एक विलियन विक्टिमहुड की प्ले करना चाहते हैं। दिल्ली को गाली दो, हिंदी को गाली दो, ये 60s में था। अभी जमाना बदल चुका है। मैं इस बार की तमिलनाडु बोर्ड की एक लड़की, बिहार की गरीब घर की लड़की, तमिलनाडु में बस के तमिल लैंग्वेज में अव्वल नंबर लेके आई है। दुनिया बदल रहा है मेघा जी। आप कृपा करके, आप एक एबीपी के मूल जन्म बंगाल से हुई, एक भाषाई अखबार की मूल बैकग्राउंड से आप लोग आए हो। कम से कम भारत की भाषा संतुलित है, सभी भाषा की अपना इंटरकनेक्टेडनेस है। ये तथाकथित त्रिभाषी फॉर्मूला को विरोध करना एक राज्य की राजनीतिक पैंतराबाजी है। ठीक है, जवाब तो आप बहुत बढ़िया देते हैं सर। ऐसा है कि स्टालिन ने ये कहा है कि आप पीछे से आर्म ट्विस्ट करते हो। आपको जो MOU NEP साइन करना है, अगर वो आपके टर्म्स पे साइन नहीं होगा तो जितने पैसे उनको मिलने हैं इसके लिए वो भी नहीं मिलेंगे। अपने स्पीचेस में बोलते चलते चलिए, मैं आपकी जवाब मानती हूँ कि स्टालिन ही राजनीति कर रहे हैं, पर धीरे से तो फडणवीस जी ने भी कोशिश करी थी ना कि हिंदी को ले आओ। क्या हुआ? इतना तमाशा हुआ महाराष्ट्र में कि उनको क्लैरिफाई करके बोलना पड़ा कि नहीं नहीं। तो आपने कोशिश तो आप पूरा ही करते हो, फिर लगता है कि हाँ तमाशा हो गया, फिर रिट्रैक्ट कर लो। महाराष्ट्र देखो, क्या भारत की, बताओ कौन सी राज्य में 3 भाषा नहीं है? एक रास्ता, कौन सी भाषा में, कौन सी स्टेट बोर्ड 3 भाषा नहीं पढ़ाता है? एक चोनस बन चुकी है 3 भाषा। मेरे बताओ ना, मैं आपको जानना चाहता हूं, शायद मेरे जानकारी नहीं होगा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, भारत की कौन सी राज्य में तीसरी भाषा नहीं है? अभी NEP ने कहा कि उन 3 भाषाओं में 2 भाषा भारतीय होगा जी। पहले हायर एजुकेशन में कुछ जगह पे ये था, 3 लैंग्वेज में 2 भाषा फॉरेन की भी हो सकती है। इतना ही NEP ने कहा कि 2 भाषा भारतीय होगा। आपकी मदर टंग हो सकता है, आपकी और कोई भाषा हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, उड़िया हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, मराठी हो सकता है। ये सारा विषय स्टूडेंट के ऊपर है, उस स्कूल के ऊपर है। हमें पॉलिसी फैसिलिटेशन करना है, इसमें से राजनीतिक विद्वेष नहीं करना है। भारत में अगर हम आज मैंड्रिन सीखते हैं, अगर आज हम जर्मन सीखते हैं, अगर हम हिब्रू सीखते हैं, अगर हम जापानीज सीखते हैं, तो हमारी कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ता है। अगर भारत की बहुसंख्यक भाषा जो है उसको सीखने में, इसलिए कभी मजाक में साउथ की और एक बड़ा नेता, उप मुख्यमंत्री आंध्र के पवन कल्याण जी ने कहा कि जिन लोगों को साउथ
कि स्टार्स को अपना मूवी हिंदी में चलाना है क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, लेकिन हमें तमिलनाडु में हिंदी को अपोजिशन चेक में अपोज करना है। ये पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड है।